गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो सुबह का टाइम था, मैं आ गई थी किचन में। आज मैं बनाने वाली हूँ दाल मखनी। इसके लिए मैंने दाल ना रात को ही भिगो के रख दी थी, दाल और राजमा। तो काले मलखा की दाल और राजमा मैंने रात को भिगो के रख दी थी और कुकर में मैंने सिर्फ नमक डाल के उसको बॉईल कर लिया था अच्छे से। उधर मैंने कढ़ाई भी चढ़ा दी थी क्योंकि इसका तड़का भी रेडी करना है। मैं दाल मखनी ऑलवेज देसी घी में ही बनाती हूँ। मतलब पहले मैं ऑयल में बनाती थी, बट अब मैं देसी घी में बनाती हूँ। उसका जो टेस्ट है ना, वो काफी अच्छा आता है देसी घी का। तो घी जैसे गर्म हो गया था, मैंने उसमें सिंपल सूखी लाल मिर्च और जीरा छोक के प्याज छोक दिए थे। और मेरा अदरक लहसुन का पेस्ट खत्म हो रहा है, तो इसलिए मैंने अदरक लहसुन घिस लिया था। तो प्याज जब मेरे गोल्डन हो गए थे, तो मैंने उसमें अदरक लहसुन ऐड कर दिया। उसको थोड़ा सॉटे करने के बाद मैंने उसमें टमाटर ऐड कर दिए और नमक ऐड कर दिया। उसके बाद सारे बेसिक्स मसाले ऐड कर दिए एक्सेप्ट हल्दी। हल्दी नहीं डालना। लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, जीरा पाउडर और मैं मीट मसाला भी इसमें ऐड करती हूँ। सी मेरे को खाना बनाना तो आता नहीं था, तो मैं मदर इन लॉ से ही पहले पूछ कर बनाती थी। तो जो मेरे को नहीं आता वो मैं मदर इन लॉ से पूछ लेती हूँ। तो उन्होंने बोला था कि मीट मसाला ऐड करना, उससे टेस्ट अच्छा आता है। तो इसलिए मैं दाल मखनी में मीट मसाला भी ऐड करती हूँ। तो तड़का मेरा ऑलमोस्ट हो गया था, उसने तेल छोड़ दिया था। तो इसके बाद मैंने इसमें बॉइल्ड राजमा और दाल ऐड कर दी थी। इसको मैं थोड़ी देर के लिए कुक करूंगी ताकि राजमा और दाल में मतलब ये अच्छे से मसाला सारा एब्सॉर्ब हो जाए। थोड़ी देर बॉईल होने के बाद उसमें मैंने फ्रेश क्रीम ऐड कर दी थी, एक बड़ा चम्मच भर के। छोटी चम्मच है तो 2 चम्मच, बड़ा चम्मच है तो 1 चम्मच एनफ है। और साथ में ना मैंने कसूरी मेथी को भी थोड़ा ड्राई रोस्ट कर लिया था और ऊपर से उसको गार्निश कर दिया था। कसूरी मेथी ऐड करने से ना जो बटरी फ्लेवर है दाल मखनी में वो बहुत बढ़िया आता है। कसूरी मेथी डालने के बाद ही मैंने इसको ढक दिया था। उसको कुक करने की जरूरत नहीं पड़ती, पूरी दाल आपकी रेडी हो जाएगी। एंड में आप कसूरी मेथी गार्निश करके उसको ढक देंगे। तो देखिए दाल मखनी मेरी पूरी रेडी हो चुकी है। कितना बढ़िया कलर है और ये खाने में भी बहुत स्वाद हुई थी। ऊपर भाभी को मेरे हाथ की दाल मखनी बहुत पसंद है, इसलिए मैं जब भी दाल मखनी बनाती हूँ मैं ऊपर भी देखती हूँ क्योंकि मुझे पता है भाभी को अच्छी लगती है। तो फटाफट मैं बना लूंगी रोटियां। बाहर मैंने सारी सफाई कर ली है। दाल मखनी हस्बैंड के लिए भी निकाल ली थी लंच बॉक्स के लिए ठंडी करने के लिए, और अब मैं फटाफट रोटियां बना लूंगी। मैं ना ज्यादा काम झाम करके करती नहीं क्योंकि मेरे पास इतना टाइम होता नहीं है मॉर्निंग में। एज यू नो कि मेरे हस्बैंड 6:30 निकल जाते हैं। कई लोग बहुत ताम झाम करके करते हैं, बट मेरे चैनल पे आपको मैं सिंपल ही खाना बनाती हूँ। ये नहीं कि ये पीस के, ये मसाला पका के इसको अलग पीसो वैसे पीसो। हाँ, मैं वैसे भी खाना बनाती हूँ जब मेरे पास टाइम होता है या जब गेस्ट ने आना होता है, बट डेली का मैं नॉर्मल ही ऐसे ही बनाती हूँ जो फटाफट बन जाए और टेस्टी भी हो। तो रोटियां मेरी सारी बन चुकी थी। इसके बाद मैंने गैस और स्लैब कर दी थी क्लीन। हस्बैंड को दे दिया था नाश्ता। अब मैं फटाफट उनका लंच पैक कर दूंगी। लंच छोटे बड़े डिब्बे में ना उनको मैंने प्याज दिए थे, कच्चे प्याज, क्योंकि दाल मखनी के साथ प्याज का कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है। तो देखिए रोटी दाल प्याज मैंने पैक कर दी है। हस्बैंड को भी नाश्ता दे दिया है। दाल थोड़ी ग्रेवी वाली है तो इसलिए मैं पॉलिथीन यूज कर रही हूँ कि कहीं वो बाहर ना गिर जाए तो सारा बैग फिर गंदा हो जाएगा। तो हस्बैंड का लंच कर दिया था पैक। अब मैं थोड़ी सी दाल ना निकाल लूंगी ऊपर देने के लिए। भाभी और मम्मी भैया सारे थोड़ा थोड़ा टेस्ट कर लेंगे। भाभी को तो पसंद है, बाकी सारे थोड़ा थोड़ा टेस्ट कर लेंगे। उसके बाद सिंक में जितने भी बर्तन थे मैंने सारे वॉश कर लिए थे। गैस कर दी थी क्लीन, क्योंकि रोटी बनाने के बाद दाल बनाने को जैसे छींटे वगैरह आते हैं ना, आटा चूरा होता है आटे का, वो सब फिर गंदा लगता है। नेक्स्ट अगर मैं खाना बनाने जाऊंगी वो फिर जलता रहेगा। बच्चों को दे दिया था दूध, किचन कर दी थी क्लीन, बर्तन भी वॉश कर दिए थे। बच्चों को मैं छोड़ने चली गई थी। आके फिर पूजा वगैरह करके मैं आ गई थी किचन में। मेरा ना नाश्ता भी हो गया था। अभी इन दिनों मैं थोड़ा बहुत ज्यादा बिजी चल रही हूँ, थोड़ा भी नहीं काफी बिजी चल रही हूँ। तो मैंने बच्चों को और हस्बैंड को बोल दिया था कि देखो मैं कोई ताम झाम करके खाना नहीं बनाऊंगी, क्योंकि अभी मैं किचन में ज्यादा टाइम नहीं दे सकती। गणेश चतुर्थी आ रही है, मुझे उसकी भी प्रिपरेशन करनी है। घर की सफाइयाँ हो गई और भी 36 काम होते हैं।
तो इन दिनों अब आपको कोई स्पेशल काफी वैरायटी नहीं मिलेगी खानों की। मैंने बोला मैं सिर्फ एक सब्जी और चावल बना दूंगी, मैं कोई तामझाम करके अभी मैं किचन में इतना टाइम नहीं दे सकती। तो आज इसलिए मैंने बनाए हैं सोयाबीन आलू वाले नमकीन पुलाव और साथ में बस पापड़। और अब मैं ऐसे ही बनाऊंगी कुछ दिनों तक, क्योंकि अभी मैं पूजा की भी प्रिपरेशन करनी है, फिर गणपति जी आ जाएंगे, वहां पर भी टाइम देना है, तो इसलिए मैं इतना किचन में ज्यादा टाइम दे नहीं पाऊंगी। तो उसके बाद लंच वगैरह करके मैं चली गई थी सोने। मैंने दोपहर को कुछ नहीं किया था, क्योंकि खाना तो चलो इतना बनाना नहीं था, लेकिन और भी काम था तो मैं काफी थक गई थी। डिनर मेरे को बनाना नहीं है, जो भी लंच के बचे थे वो मैं वॉश करके मैं हो रही थी रेडी। हमको जाना है आज एक फैमिली फंक्शन में। मेरी एक देवरानी है, उनका उसका बेबी शावर है, तो हम सारे वहीं जा रहे हैं। तो मैं रेडी हो रही थी। देखिए आज मैंने साड़ी वेयर करी है। मैं नॉर्मली सूट या जीन्स से ज्यादा वेयर करती हूँ, बट हाँ रिलेटिव्स का कोई घर का फैमिली फंक्शन हो तो मैं साड़ी ही प्रेफर करती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ मैं साड़ी ही वेयर करूँ, क्योंकि देखो साड़ियाँ फिर पड़ी ही रह जाती है, हम कहाँ पहनते हैं। मैं तो बहुत कम पहनती हूँ, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी कोई फैमिली फंक्शन हो मैं साड़ी वेयर करूँ। साड़ी से ना एक एलिगेंट लुक आ जाता है, मतलब काफी बढ़िया लगता है। उसके बाद हम निकल रहे थे, तो बच्चे भी रेडी थे, मैं भी रेडी हुई थी, हस्बैंड भी रेडी थे। फिर हम निकल गए थे, बाहर काफी अंधेरा था तो इसलिए मैंने शूट नहीं किया। तो देखिए मेरा देवर है, ये रिया है। अभी सारे मैं फैमिली मेंबर्स इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। ये मेरी जेठानी, ये जो भी देवर दिखाया उनकी वाइफ, पीछे भी ये भी मेरी एक देवरानी है, ये मेरा देवर है, और ये कजन है, इनको तो आप जानते ही हो। तो ये हमारी फैमिली है, सारे चाचा ताऊ बुआ सब ऐसे ही हैं, सारे हमारे रियल कजन्स ही हैं। तो हमने काफी एंजॉय किया। ये देखिए आप पर्पल ब्लाउज में जो लेडी है, इसका बेबी शावर था, हम इनके यहाँ गए थे, तो हमने काफी मौज मस्ती करी। मेरी ननद भी आई थी, उनके बच्चे भी थे, काफी एंजॉय किया हम लोगों ने वहाँ पे। एक फैमिली गेट टुगेदर हो जाता है ना तो अच्छा ही लगता है। ये तो बैठे बैठे काम जाता है। हमारी बात ये हिंदी ममता की तरह बोल रहे हैं सब। বড় এ খুব ভালো বউ পেয়েছে। देखिए ये मेरे ननद के बच्ची, ननद की बेटी है छोटी वाली अदिति। तो मेरी ननद भी आ गई थी, फैमिली फंक्शन है तो सारे आएंगे, तो इसके साथ भी मैं थोड़ा मस्ती करती हूँ। ये मेरी ननद की बड़ी वाली बेटी है अदिति, ये बहुत इंटेलिजेंट है, मतलब बहुत लकी है वो पेरेंट्स जिनके ऐसे बच्चे मिलते हैं। ये ऑलराउंडर, ये हर चीज में एक्सपर्ट है, वेदर इट्स पढ़ाई, वेदर इट्स आर्ट, सब में ये, वेदर इट्स कुकिंग। तो ये मेरी सिस्टर इन लॉ है। देखिए ना मेरे को कहती मामी अब वीडियो यूट्यूब में डालो, मैंने कहा और मैं किस लिए बना रही हूँ फिर। ये देखिए हमारे जीजा जी हैं, ये बहुत शाय है। तो हम जीजा जी से ऐसे हम भी मस्ती करते रहते हैं। उसके बाद हम घर आने के लिए निकल रहे थे, सबको बाय करते थे। फिर घर आके मैंने एक आधे पिक्स क्लिक करी, उसके बाद ये जो लिपा पोते गए थे इसको क्लीन करके मैं चली जाऊंगी सोने, क्योंकि काफी लेट हो गया था। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग, आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए